हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 4 का इंग्लिश में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में आई नो वाला क्वेश्चन को हम लोग ए से लेकर डी तक किए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन मतलब ई से आगे का क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बुक में जो क्वेश्चन दिया है इसको कॉपी में उतार लेना है, बुक में नहीं भरना है। ठीक है। तो मैं भी इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था जेसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश आई नो का क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो का ये देखिए दूसरा पार्ट है, एक पार्ट अपलोड हो चुका है। तो ई नंबर का क्वेश्चन में कह रहा था आई नो द वर्क ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहता है कि मैं निम्नलिखित का कार्य जानता हूँ। यहाँ पर देखिए ए नंबर में ए पोस्टमैन दिया हुआ है। तो पोस्टमैन का काम क्या है, तो ए पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। पोस्टमैन का काम है लेटर को डिलीवर करना। बी नंबर में ए कोबलर मोची। मोची का काम क्या होता है, तो जूते को मेंस करना। ठीक है। मेंस का मतलब होता है सुधार करना या फिर ठीक करना। ठीक है। सी नंबर में देखिए ए नर्स। तो नर्स का काम क्या होता है, तो नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट का देखभाल करती है ना, रोगियों का देखभाल करना नर्स का काम होता है। आगे देखिए डी नंबर में कह रहा है ए टीचर। तो टीचर का काम क्या होता है, तो ए टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाना टीचर का काम होता है। शिक्षक का काम क्या होता है, विद्यार्थियों को सिखाना। ठीक है। ई नंबर में है ए ड्राइवर। तो ड्राइवर का काम क्या होता है, तो ड्राइव्स व्हीकल्स, वाहन को चलाना। ठीक है। गाड़ी को चलाना ड्राइवर का काम होता है। ए ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है एफ नंबर। इसमें कह रहा है आई नो हाउ टू राइट डाउन 5 सेंटेंसेस ऑन माई फेवरेट फेस्टिवल। यहाँ पर आपको 5 लाइन, ठीक है, अपना फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पर दुर्गा पूजा के बारे में लिखता हूँ, आप अलग कोई दूसरा फेस्टिवल के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है दुर्गा पूजा इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल। दुर्गा पूजा एक धार्मिक त्यौहार है। सेकेंड पॉइंट में इट इज़ वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। यह हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है दिस फेस्टिवल लास्ट्स फॉर 10 डेज। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। ठीक है। 4 में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ आश्विन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह आश्विन महीने में आता है। ठीक है, मतलब आश्विन महीना में दुर्गा पूजा होता है। और 5 में आपको लिख देना है दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। दुर्गा पूजा कोलकाता का मुख्य त्यौहार है। ठीक है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखिए जी नंबर। यहाँ पर इसमें कह रहा है आई नो द यूज ऑफ आर्टिकल्स। कह रहा है इसमें कि मैं जानता हूँ आर्टिकल का यूज। देखिए आर्टिकल में ए और एन यहाँ पर आपको यूज करना है, या तो ए या तो एन, दोनों में एक यूज करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। वोवेल में ए ई आई ओ यू आता है। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या, ए ई आई ओ यू। और अगर कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू यहाँ पर पांचों में से कोई एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक उसके पहले आपको क्या लगाना है, ए एन लगाना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ए नंबर में खाली जगह दिया हुआ था, है ना, ब्लैंक दिया हुआ था और लिखा हुआ था डॉग। तो डॉग में देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डी से। तो डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवेल नहीं है, वोवेल रहता तो एन लगाते, है क्या, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ए लग जाएगा। कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाना है, वोवेल रहेगा तो एन लगाना है। बी में क्या है, एगल। तो एगल में देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है ना, एगल में ई लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ई यहाँ पर देखिए है, ठीक है, वोवेल में। तो यहाँ पर आपको एन लगा देना है, ए एन। देखिए यहाँ पर आगे सी नंबर में बोट है। तो बोट बी से स्टार्ट हो रहा है,
बी आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए बी के पहले क्या लगेगा, ए लग जाएगा। और डी नंबर में देखिए एक्स है, कुल्हाड़ी, तो ए से स्टार्ट हुआ है, ए आपका वोवेल है, तो वोवेल में ए एन आपको लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ए एन लगा देना है। चलिए अब आगे देखिए, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर ई नंबर। यहाँ पर देखिए व्हील, पहिया है ना, तो डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए लग जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, भर लीजिए, इसको याद रखिएगा। ठीक, वोवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और यही अगर पांचों और यही और अगर ये अगर इन पांचों अक्षर से, इन पांचों लेटर से स्टार्टिंग हो रहा है कोई भी वर्ड, तो उसके पहले एल लगा देना है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन एच नंबर, और इसमें कहता है आई नो व्हाट इज, मैं जानता हूँ क्या है वो। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका आंसर। देखिए ए नंबर में कह रहा है आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन। ठीक है, हम लोग गाते हैं स्कूल में, जनगण मन अधिनायक जय है, ये क्या है, ये हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान। बी नंबर में कह रहा है आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो पीकॉक है। ठीक है, मोर है। आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टाइगर है, बाघ है। आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, पेड़ क्या है, बनियान, बरगद का, है ना। और आवर नेशनल रिवर, हमारा राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा है। तो इस तरीके से आप अपना कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आगे है आई नंबर, इसमें भी कह रहा है आई नो, मैं जानता हूँ, द रूल ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। ठीक है, एंड आई कैन पंचुएट द फॉलोइंग, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका मैं विराम चिन्ह लगा सकता हूँ। देखिए ए नंबर में कह रहा है वेयर डज राम लिव, तो इसमें देखिए ध्यान से, कहता है राम कहाँ रहता है, तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वेयर डज राम लिव आपको लिख लेना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बी नंबर में कह रहा है इंडिया इज माई कंट्री, लेकिन ध्यान दीजिए इंडिया में आई है आपका स्मॉल लेटर। ठीक है, तो आपको कैपिटल करना है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। यहाँ पर भी डब्ल्यू स्मॉल में था, इसको भी कैपिटल किए और लास्ट में क्या किए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसमें भी आपको स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल करना है, तो आई एन डी आई ए, इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या होगा, आई, और अंत में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, कथन है। अब आगे देखिए सी नंबर में कह रहा है सी हैज़ ईटन एप्पल मैंगोज एंड ग्रेप्स, कह रहा है उसने एप्पल मतलब सेब, मैंगोज मीन्स आम, और ग्रेप्स मीन्स अंगूर खाई है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है सी हैज़ ईटन एप्पल्स मैंगोज एंड ग्रेप्स, फुल स्टॉप लगा देना है, बस हो गया आंसर। ये भी स्टेटमेंट है, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जे नंबर में क्या कर रहा है, आई नो द कलर्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, मुझे पता है, मैं जानता हूँ ट्रैफिक सिग्नल का कौन सा कलर होता है, क्या क्या रंग होता है। तो देखिए बच्चों आप लोग ट्रैफिक अगर देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या भर देना है, रेड भर देना है। अब रेड का मतलब क्या होता है, रेड मतलब लाल, ये लाल सिग्नल जब दिखेगा तो इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकना, ठहरना। ठीक है, जब रेड सिग्नल जलता है, लाल बत्ती जलती है, उस वक्त आपको क्या करना है, रुकना है, ठहर जाना है। उसके बाद एक होता है येलो। ठीक है, YELLO, येलो मीन्स होता है पीला, और पीला कलर क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है कि चलने के लिए तैयार रहो, है ना, रेडी रहना है चलने के लिए। उसके बाद होता है ग्रीन, तो ग्रीन मीन्स तो जान रहे हैं हरा, जब हरा बत्ती जलती है उस वक्त हम लोग को क्या करना है, चलना शुरू कर देना है, मतलब निकल जाना है। तो इस तरीके से रेड, येलो, ग्रीन ये 3 कलर है ट्रैफिक सिग्नल का, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लाल रंग क्या है, तो रुकने का संकेत देता है। येलो रंग क्या बताता है, येलो कलर क्या बताता है, तो हमें तैयार रहने के लिए कहता है, और ग्रीन हमें चलने के लिए कहता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो इस तरीके से आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो
तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, अब आगे जो है ना के नंबर में यहाँ पर इसमें कहता है आई नो द ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल। मैं यातायात और सुरक्षा नियम जानता हूँ, है ना। ट्रैफिक और ट्रैफिक का जो रूल है, सेफ्टी रूल है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पुट ए टिक फॉर ट्रू और ए क्रॉस फॉर फॉल्स। अगर सही है तो टिक लगाइए और अगर गलत है तो क्रॉस करिए। देखिए ए नंबर में कह रहा है वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, है ना। तो ये सही है, तो इसमें टिक लगाइए। अब आगे कह रहा है वी शुड रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें सड़क पार करते समय दौड़ना चाहिए। तो ये आपका गलत होगा, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, है ना। सड़क को पार करते समय नहीं दौड़ना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं। नेक्स्ट, वी शुड क्रॉस थ्रू द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए। तो ये सही है, करेक्ट है, इसलिए टिक लगाइए। और डी नंबर में कह रहा है वी शुड नॉट वियर। यहाँ पर वियर होगा, WEAR। कह रहा है इसमें वी शुड नॉट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। हमें बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। तो ये गलत है, यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा देंगे, ठीक। और लास्ट में कह रहा है वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो ये सही है, तो इसमें टिक लगाइए, यहाँ पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है इसमें एल नंबर में आई नो हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। मैं जानता हूँ कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में बदला जाता है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, BRUSH ब्रश। तो पहले आपको ब्रश लिख लेना है, BRUSH। अब देखिए रूल है कि अगर अंतिम में SH आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रशेस, ES ब्रशेस। आगे देखिए बॉक्स, तो बॉक्स लिखिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट में अगर X आएगा तो इसमें भी आपको ES लगाना है, तो हो जाएगा बॉक्सेस। पेंसिल, तो पहले पेंसिल लिखेंगे, पेंसिल लिखने के बाद S लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। आगे है चेयर, तो चेयर लिखिए, चेयर लिखने के बाद S लगा देंगे तो चेयर्स, मतलब प्लूरल हो गया चेयर का। स्कूल, स्कूल लिखने के बाद बस S लगाइए, बस ये आपका प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर जो था उसको हम लोग किस में बदल दिए, प्लूरल में बदल दिए। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है M नंबर। इसमें कहता है आई नो हाउ टू कंबाइन द वर्ड्स ऑफ ए सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड मेक सेंटेंस। मैं जानता हूँ किस तरीके से वर्ड को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है, यहाँ पर टेबल में जो दिया हुआ है उस वर्ड को लेकर, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं एक एक करके, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर एक दिस लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में दिस सिर्फ है, इसमें इज है और इज नॉट है। यहाँ पर ए, माई, योर, हिज, हर, टॉम्स। इसमें पेन, बुक, बाईसाइकिल, टॉय, डॉग। तो यहाँ से एक लीजिए, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक, चारों घर से एक एक टोकर के आपको वर्ड लेना है और आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, दिस इज ए पेन। दिस, उसके बाद इज लेना है, उसके बाद ए, फिर पेन। दिस इज ए पेन, ये बन गया, फुल स्टॉप डाल दीजिए, बस हो गया। आगे आप दिस इज नॉट ए पेन, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका दिस इज नॉट ए पेन। और भी सेंटेंस बनेगा, जैसे दिस इज माई बुक। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, दिस इज माई बुक, ठीक है। और भी कैसा सेंटेंस बना सकते हैं, देखिए दिस इज, यहाँ से दिस इज नॉट माई बुक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा दिस इज नॉट माई बुक। और भी सेंटेंस बनेगा, आप जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। देखिए दिस इज योर बाईसाइकिल, तो सेंटेंस आपका बनेगा दिस इज योर बाईसाइकिल, ठीक है। अब आगे और बनाइए, जैसे दिस इज नॉट योर बाईसाइकिल, तो आपका ये भी सेंटेंस बन गया एक, दिस इज नॉट योर बाईसाइकिल।
तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। आगे और भी बनेगा। दिस इज, अब हीज लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, अब हीज को लेना है। दिस इज हीज टॉय डॉग, ये भी बन गया सेंटेंस, ठीक है। और एक नेगेटिव के लिए बना सकते हैं, दिस इज नॉट हीज टॉय डॉग। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, दिस इज नॉट हीज टॉय डॉग, ठीक है। काफ़ी सारा सेंटेंस बनेगा, आप बना सकते हैं। बच्चों आगे इस तरीके से सेंटेंस आप बना लीजिए, दिस इज हर पेन, दिस इज नॉट हर पेन, दिस इज टॉम्स बुक, दिस इज नॉट टॉम्स बुक। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आपका बनेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों को और उनके फैमिलियों को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि आपकी मदद से किसी को कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।